हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विथ विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज बता दूं कि आप सभी के लिए लाया हूं भारत में यूरोपियों का आगमन एवं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का ट्रिक अभी तक आप लोग नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार का ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि पहले आपको साधारण रूप से बताने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद अपने कहानी या अपने ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ऊपर लिखा गया है कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो पहले हम साधारण रूप से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ट्रिक से समझाएंगे। तो देखिए, जैसे कि पहले ऊपर लिखा है कंपनी, फिर देश, फिर स्थापना वर्ष, फिर स्थान। इसका मतलब कि कौन कंपनी है, किस देश की है, कब उसकी स्थापना हुई और कहाँ हुई। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही स्थापना वर्ष और स्थान पूछता है। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन किस जगह स्थापित हुई है, कौन कंपनी किस जगह स्थापित हुई है। तो सबसे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो पुर्तगाल की थी। किस देश की थी? तो पुर्तगाल की थी। और भारत में कब आई? तो भारत में 1498 में आई। भारत में 1498 में आई। और कहाँ इसकी स्थापना हुई? तो कोचीन में। कहाँ स्थापना हुई? कोचीन में। कोचीन को कोच्चि भी कहते हैं, कोच्चि, जो कि केरल में है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन ये कंपनी का स्थापना डच से पहले ही किए थे। तो अभी आप लोग को पूरा बताएंगे, एक एक से पूरा समझा देंगे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये किसकी थी? ये अंग्रेज या ब्रिटेन वालों की थी। ये अंग्रेज या ब्रिटेन वालों की थी। तो ये भारत में कब बनी? तो 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। कहाँ बनी थी? सूरत में। कहाँ बनी थी? सूरत में। ऐसे देखते रहिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे खेद है। वीडियो से कट जा रहा था ना, इसलिए। हाँ, तो आइए। उसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड किसे कहते हैं? किस देश को नीदरलैंड कहते हैं? डच को। डच को। पहले इसका नाम था डच। नीदरलैंड या हॉलैंड। हॉलैंड, इसे हॉलैंड भी कहते हैं। तो हॉलैंड, ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये किस देश की थी? हॉलैंड की। किस देश की थी? हॉलैंड की। तो हॉलैंड के कंपनियों का क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
भारत में कब आई? तो भारत में 1602 में आई। भारत में कब आई? 1602 में। कहाँ बनी थी? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनी थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये किस देश की थी? तो ये डेनिश या डेनमार्क की थी। कहाँ की? डेनमार्क की थी। भारत में कब आई? तो भारत में 1616 में आई। भारत में कब आई? 1616 में। इसका स्थापना कहाँ हुआ? तो त्रैकोबार या त्रावणकोर। त्रैकोबार या त्रावणकोर। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये किस देश की थी? तो फ्रांस की थी। किस देश की थी? फ्रांस की थी। भारत में कब आई? तो 1664 में। भारत में कब आई? 1664 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो सूरत में। कहाँ हुई थी? सूरत में। तो इसको अब हम लोग याद कैसे करेंगे? ये तो था साधारण रूप से आप लोग को बता दिए, लेकिन अब अपने ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको रटने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देख लेते हैं। हाँ, तो पहली कंपनी कौन थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कब आई? 1498 में। कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम कंपनी को ज़्यादा अगर नहीं याद कर पाएंगे तब पर भी चल जाए, क्योंकि अगर हम देश का नाम याद करे रहेंगे तो देश से ही रिलेटेड कंपनी का नाम भी है, तो इसलिए हम देश पर फोकस करेंगे। जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाल वालों की कंपनी कहाँ कौन थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्ज़ाम में जब पूछेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये किस देश की थी? पुर्तगाल की थी। तो हम याद कैसे करेंगे? पुर्तगाल। पुर्तगाल को कैसे डिनोट करेंगे? पुर्तगाल। पुर्तगाल। पुर्तगाल को पुर्तगाल। घर में यदि जब छोटा बच्चा रहता है, छोटा मान लीजिए 5-6 साल का, और कोई आकर उसके गाल को टच कर देता है, छू लेता है, तो कुछ बोलता है जाकर घर में, लेकिन उसकी आवाज़ सही से समझ में नहीं आती। वो कहता है कि मम्मी से मान लीजिए कहता है मेरी गाल कोई छू लिया, तो जो छुआ रहता है, तो जब उसकी मम्मी जाती है पूछती है कि तुम मेरे बेटे का गाल क्यों छुआ, तो कहता है कोची। जैसे बिहार में जब कुछ समझ में नहीं आता है बात तो कहते हैं कची कची, तो वो कह रहा है कची कोची। कहा कोची कोची मत करो, बताओ हमारे पुत्र का गाल क्यों छुआ। तो कह रहा है कोची कोची। कहे बार बार मत बोलो, बताओ हमारे पुत्र का गाल क्यों छुआ तुमने। तो वो कह रहा है कोची, तो एक थप्पड़ मारी। कहे बार बार कोची कोची कर रहे हो। तो कोची का मतलब कोचीन। कोची का मतलब कोचीन। कोची का मतलब कोचीन। पुर्तगाल। पुर्तगाल को पुर्तगाल। पुर्तगाल को पुर्तगाल। और क्यों छुआ? कह रहा है कोची कोची। बाद मतलब उसको बहाना मारा कि क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही पुर्तगाल को पुर्तगाल। पुर्तगाल को पुर्तगाल से डिनोट करेंगे। और कोची क्या क्यों छुआ? कोची। समझ में आ गया कहाँ स्थान है पुर्तगाल के कंपनियों का? तो कोचीन में। कोचीन में। समझ में आया? अब आइए देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो ब्रिटेन की। तो भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में। कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे आप लोग देखते हैं कि जो लोग टैलेंट होते हैं, जो लोग टैलेंट होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेज दिमाग में बहुत आगे थे, तो देख कर ही, उनके सूरत को देखकर ही ऐसा लग जाता है कि हाँ ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। उनके क्या सूरत को ही देखकर ऐसा फील हो जाता है, ऐसा समझ में आ जाता है कि वो इंटेलिजेंट है, एकदम ब्रिटेनियन है। ब्रिटेनियन मतलब दिमाग में एकदम
फ्रैंक है, दिमाग में एकदम फ्रैंक है। तो देखकर ही, क्या देखकर, सूरत, उनका शक्ल देखकर ही समझ में आ जाता है ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम ब्रिटेनियन जैसा माइंड रखता है, ब्रिटेनियन। तो ब्रिटेन कब स्थापना किया अपने कंपनी का? 1600 में। कहाँ किया? सूरत में। कहाँ किया? सूरत में। समझ में आया? फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो ये किस देश की थी? हॉलैंड की। भारत में कब बनी? 1602 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम। आप मान लीजिए मसूली किसी लड़की का नाम है या किसी, आप समझ जाइए। तो देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को अशब्द बोलना। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से समझ में आए, आप लोगों को रटना न पड़े, एग्ज़ाम में आप लोगों को सोचना न पड़े, डायरेक्ट आपके दिमाग में हर बात, एक एक बात समझ में आ जाए और समय का भी बचत हो। इसलिए कोई हमारी बातों को दिल पे न ले। ये अपने द्वारा बनाई गई काल्पनिक ऐसे ट्रिक है। तो हॉलैंड, एक आदमी था, उसका दोस्त पूछा क्या हाल है, क्या हाल है भाई? तो कहा हाल एकदम बढ़िया है। हाल एकदम बढ़िया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो जो मसूली थी, मसूली को मिला लिया था। मसूली को क्या लिया? मिला लिया था। अच्छा, मिलाना को फुसलाना भी कहते हैं, पटाना भी कहते हैं। तो आप अन्य शब्दों में समझ सकते हैं कि मसूली, वो पूछा क्या हाल है? हाल का मतलब हॉलैंड, हाल का मतलब हॉलैंड। जब पूछेगा कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी का स्थापना भारत में कहाँ हुआ? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ हुआ? मसूलीपट्टनम। क्या हाल है? हाल एकदम बढ़िया। क्यों? अरे आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हाँ भाई हाँ, आज मसूली मिल गई, आज मसूली पट गई, आज मसूली पट गई। बात समझ में आया? उसके बाद आइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कैसे डिनोट करेंगे? डेनमार्क। ये किस देश की कंपनी है? डेनमार्क की है। किस देश की है? डेनमार्क। डेनमार्क को कैसे डिनोट करेंगे? तो डेनमार्क को डेमार्क, डेमार्क, डेमार्क। जैसे आप जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो प्रैक्टिकल में जैसे सबको नंबर मिल रहा है तो आप भी कहेंगे कि सर हमें भी दे मार्क, मार्क दे दीजिए। हम, मार्क मतलब मार्क्स, मार्क मतलब मार्क्स, नंबर, अंक। तो हमें भी मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स दें, हमें भी मार्क दें, मार्क्स दें, मार्क्स दें। दें मतलब दें और मार्क मतलब मार्क्स, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हमें भी मार्क दें, हमें भी मार्क्स दें, हमें भी मार्क दें। तो टीचर बोला कितने बार दें? आपको तो दिए हैं। तो कहा कि सर त्रैको बार, त्रैको बार। त्रय संस्कृत में 3 को त्रय भी कहते हैं। जैसे त्रय मतलब त्रैको बार। वो टीचर बोला कितने बार दें? तो छात्र बोला कि सर 3 बार दे दीजिए। 3 बार। कितने बार? 3 बार। त्रैको बार। कितने बार? त्रैको बार, 3 बार। तो डेनमार्क, डेनमार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? डेनमार्क की कंपनियों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो त्रैको बार। टीचर से बोला कि सर डेनमार्क, मार्क्स हमको भी दीजिए, डेनमार्क। तो वो टीचर बोला कि कितने बार लोगे जी? तो सर कहा कि सर 3 बार दे दीजिए। त्रैको बार, त्रैको बार, त्रैको बार। आप अगर 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। और आगे का देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की है? फ्रांस। जैसा कि मैंने बताया कि ये जिस देश की कंपनी थी उसी देश के नाम पर बनी थी। जैसे डेनमार्क डेनिश, फ्रांस का फ्रांसीसी। तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? फ्रांस की।
कब भारत में आए? 1664 में। कब आए? 1664 में। कहाँ बनी? सूरत में। कहाँ बनी? सूरत में। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे आपसे किसी से दोस्ती हुई, आपसे किसी दोस्ती हुई तो आपने कहा कि यार हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। क्या आपके बिना नहीं रह सकते? वो कहा चल झूठा हट, तुम बहुत झूठ बोलते हो। तो कहा अरे यार क्या अपना शक्ल फाड़ कर दिखा दूँ? क्या अपना सूरत फाड़ दूँ? क्या अपना शरीर फाड़ कर दिखा दूँ? दिल चीर कर दिखा दूँ? तब आपको समझ में आएगा। कहे चल झूठा, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो कहा कि नहीं यार बात मानो, मैं क्या अपना शरीर फाड़ दूँ तब आपको विश्वास होगा? तो जहाँ फाड़ कर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फ्रांस की जब पूछे कि फ्रांस की कंपनी का कहाँ स्थापना हुआ था, तो फाड़ दूँ। क्या फाड़ दूँ? सूरत। क्या फाड़ दूँ? सूरत। क्या फाड़ दूँ? वहाँ अंग्रेज़ वाले में सूरत देखकर ही ब्रिटेनियन जैसा लगते हैं लोग, जो टैलेंट होते हैं उनको सूरत देखकर ही समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार आप कन्फ्यूजन में मत होइएगा। तो यहाँ क्या है? फाड़ना से, इसलिए हम अलग बनाए हैं। यहाँ फाड़ना है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो कहा चल झूठा हट। तो कहा कि अरे यार क्या आपके लिए सूरत फाड़ दूँ तब आपको विश्वास होगा? कहा चलिए अच्छा छोड़िए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। लेकिन भारत में यूरोपीय व्यापारी कौन कब आए थे, थोड़ा उसको देख लेते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो पहले आया वही कंपनी पहले बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, जैसे यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम, तो मतलब किस प्रकार से आए हैं? तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? डच। उसके बाद कौन आए थे? ब्रिटिश। उसके बाद कौन आए थे? डेनिश। उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी। उसके बाद स्वीडिश। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो पुर्तगाली को हम पी से डिनोट कर सकते हैं। पुर्तगाली को पी से डिनोट करते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे कि पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच। लेकिन कंपनी का स्थापना कौन किए थे? तो ब्रिटिश वाले किए थे। डच वाले पहले आए थे भारत में, लेकिन कंपनी का स्थापना नहीं कर पाए थे, ब्रिटिश वाले किए थे। ये कन्फ्यूजन में मत होइएगा। तो पुर्तगाली को हम पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, थोड़ा लिख भी देते हैं। जैसे पुर्तगाली को पी से, डच को डी से, और ब्रिटिश को बी से, और फिर डेनिश को डी से, और फ्रांस को एफ से, और स्वीडिश को एस से। तो कैसे डिनोट करेंगे? जैसे पी डी बी डी एफ एस, आप बार बार याद कर देख लेंगे, हो जाएगा। पी डी बी डी एफ एस, डायरेक्ट पी डी बी डी एफ एस। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। हाँ, तो एक बात और, जैसे कि जब पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, और सबसे बाद पुर्तगाली ही गए थे 1961 में। सबसे पहले जो आया वही सबसे बाद में गया। आप लोग साइंस अगर पढ़े होंगे तो उसमें होता है एक कि जो जितना ऊष्मा अवशोषक होता है वो उतना ही ऊष्मा उत्सर्जक भी होता है। तो मतलब कि जो जितना पहले आया वही उतना बाद में भी गया। जैसे आप लोग को दिखा दें थोड़ा, जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए थे, फिर तथा सबसे बाद में पुर्तगाली 1961 में ही गए थे। पुर्तगाली ही गए थे। कब? 1961 में। कब गए थे? 1961 में। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। यदि मेरी ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया हो
पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में थोड़ा आप लोग अपना विचार लिख दीजिएगा और कम से कम एक लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं वीडियो बनाता रहूं और आपके हर समस्या में हम मददगार बनता रहूं। धन्यवाद।